हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग बिहार में। आज का हमारा टॉपिक है नवजात शिशु में बुखार होने के कारण, लक्षण और इलाज, यानी कि उनके उपाय के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ घरेलू उपाय, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका जो शिशु है वो सचमुच में बीमार है, उसको बुखार है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और फिर ये बुखार क्यों आता है और फिर आप इसको घर पे क्या इलाज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। शिशु का सिर गर्म होना फीवर होने का संकेत होता है, लेकिन कई बार सिर गर्म नहीं होते हुए भी शिशु को फीवर हो सकता है। आप शिशु के व्यवहार को नोटिस कर सकते हैं। अगर उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो ये असामान्य है, यानी कि ये संकेत हो सकता है कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या फिर फीवर है। नवजात शिशु में फीवर होने पर और भी कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आपका बच्चा खेलने में रुचि नहीं रखेगा और फिर उसे सोने में भी परेशानी हो सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सो रहा होता है। शिशु के व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जैसे कि बुखार में शिशु आपका सुस्त हो सकता है या फिर कम एक्टिव हो सकता है, या फिर अन्य दिन की अपेक्षा जो है ज़्यादा रो सकता है। आपके शिशु के खान पान में बदलाव भी हो सकता है वह अन्य दिन की अपेक्षा कम खाता हो, या फिर जो स्तनपान वह कर रहा है वो ठीक तरह से स्तनपान नहीं कर पा रहा हो, यह सब भी हो सकता है। ऐसा कम होता है, परंतु अचानक से मांसपेशियों में दर्द या फिर दौरे पड़ना, यह सब भी बुखार के लक्षण हो सकते हैं। ये तो हो गई लक्षण की बात कि अगर आपके बच्चे को फीवर है तो आप कैसे जान सकते हैं। आप इन सारे लक्षणों को नोटिस करके जान सकते हैं कि आपका जो बच्चा है उसको फीवर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कारणों के बारे में। आखिर किन कारणों की वजह से शिशु को फीवर होता है। पहली बात, नवजात शिशु के बुखार को रोग नहीं माना जा सकता। हो सकता है वह किसी समस्या का संकेत हो। आमतौर पर शिशु का बुखार इस बात का संकेत हो सकता है कि शिशु का जो शरीर है वह रोग से लड़ रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रियाशील है। शिशु को बुखार होने का और भी बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि आपने हाल ही में टीकाकरण करवाया हो, क्योंकि टीकाकरण के बाद भी सामान्यतः फीवर आता है। कई तरह के संक्रमण के कारण भी शिशु को फीवर हो सकता है, जैसे कि आंत का संक्रमण, सर्दी, बुखार, खांसी, या फिर बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से भी शिशु को फीवर हो सकता है। कान में संक्रमण और कई बार निमोनिया के कारण भी शिशु को फीवर महसूस हो सकता है। ज़्यादा कपड़े पहनाना या फिर अधिक समय तक धूप में शिशु को रखने से भी शिशु के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। या फिर यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन जो होता है, इससे भी शिशु को फीवर हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिशु के इलाज और फिर उपाय की। तो सबसे पहली बात, जब शिशु का शरीर किसी भी वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ता है तो शिशु को फीवर हो जाता है। बुखार आपके शिशु के लिए कई बार लाभकारी भी होता है, क्योंकि जब यह बुखार होता है तो शिशु के शरीर में वाइट ब्लड सेल यानी कि वाइट रक्त कोशिकाएं बनती है, जो प्राकृतिक रूप से संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। अगर आपके शिशु को ज़्यादा कपड़े पहनाने या फिर गर्मी से बुखार हुआ है तो आप अपने बच्चे को सबसे पहले तो ठंडे रूम में रखें, और फिर जहाँ पे फैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है वैसे ठंडे रूम में रखें, और फिर उसे पट्टी दें, और फिर जितने भी कपड़े आपने गर्म कपड़े पहनाए हैं वो सारे उतार दें। और अगर कोई और कारण से फीवर आया है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपके शिशु के बुखार को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 माह से अधिक उम्र के बच्चे को भी दवाइयाँ दी जाती है। शिशु को दवाई देने से पहले आपको बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी डोज से ज़्यादा दवाई न दें, और जो भी दवाई दें वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दें। और साथ ही शिशु को एस्प्रिन जैसी दवा देने से बचें। अगर आपका शिशु 1 माह से कम आयु का है तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। आप अपने शिशु को हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। साथ ही शिशु को हल्के वजन के कपड़े पहनाएं। शिशु को आवश्यकता अनुसार तरल पदार्थ दें, ताकि शिशु को डिहाइड्रेशन न हो, यानी कि पानी की कमी नहीं हो। इसके लिए आप स्तनपान या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या फिर पानी का उपयोग कर सकती हैं। जहाँ तक संभव हो शिशु को धूप में न ले जाएं, उसे किसी ठंडे स्थान पर आराम करने दें।
अगर शिशु को बहुत ज़्यादा फीवर है तो आप ध्यान दें कि उसके रूम का फैन जो है वो ऑन ना करें। अगर हमारा यह वीडियो आपको संतुष्टजनक लगे तो और भी पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।